आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे और सदा खुशी बनी रहेगी। ज्ञान मंथन में बिजी रहो, उसके क्या फायदे हैं? जो बाबा ज्ञान सुनाता है वही ज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं। उसमें बिजी रहो तो बाबा ने तो दो चीजें बोली, फिक्रातों से फारिग रहेंगे और तुम्हें खुशी बनी रहेगी। थोड़ा इसका बताएंगे कि ज्ञान मंथन से क्यों, क्या होगा? बिजी रहेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात बताइए। आत्मिक स्वरूप में रहेंगे दीदी, ज्ञान मंथन करेंगे तो हम अपने आप को आत्मा से अच्छा, ओके रियलाइजेशन होगी कि वी आर ऑल सोल्स। ओके, और बताते जाओ, बहुत कुछ बोल सकते हो। व्यर्थ की बातों में नहीं, व्यर्थ में जाएंगे। यस, और श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, और करेक्ट। ज्ञान को मंथन जब करते हो, खुद करते हो, तो देखो, अनुभव से बताओ क्या होता है? खुशी, खुशी, खुद ही सोचते रहते हैं कि हम ये वाला ऐसा क्यों करते हैं। अवेयरनेस आ जाती So many things, one thinks कि why am I thinking of those little things? Why am I doing or bothering about those things? Especially things like to please people, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। One immediate, this comes very frequently कि हम छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं। There's so much to do, so much to learn. एंड सो Think मच beyond. ट्रस्ट, या थिंक बियॉन्ड हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा सब अपने एक्सपीरियंस से बताओ जो। ओम शांति दी। ओम शांति। ज्ञान के मनोचिंतन करने से हमें नए नए युक्ति आते हैं। नए नए युक्ति पता चलते हैं कि कैसे करना, नए तरीके पता चलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ज्ञान का जब मंथन करते हैं, बुद्धि में क्लैरिटी तब आती है। हमने दीदी से मुरली सुन ली, हम क्यों अभी बैठे हैं? ताकि बुद्धि क्लियर हो। जो पॉइंट सुना उसको हमने रटना नहीं है। हमारी डिक्शनरी में देयर इज नो रटो थिंग, सब कुछ प्रैक्टिकल में करना है। मगिंग अप तो हमने बहुत की, मगिंग अप करके क्या मिला, है ना? और दुनिया की चीजें मगिंग अप करी। ये वाली चीज को मग अप करने का भी फायदा होगा, कम से कम व्यर्थ से दूर रहेंगे। अगर कुछ समझ आ भी गया तो वो अच्छी बात ही होगी। पर मनन चिंतन से, जैसे मेरे को ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे शीशा है, उस फॉग हो जाती है ना, गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। साफ करते हैं तो दिखाई देता है कहाँ खड्डा है, कहाँ नहीं है। तो जब बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आती है तो पता चल जाता है मेरे कौन सा कर्म है मेरे लिए खड्डा है, इसमें गिरूंगा, इसको नहीं करना, नहीं तो वो वहां गिर जाएंगे। गाड़ी चलाते जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट करेंगे, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो ये हमको थोड़ा सा इसका तो इससे हमें क्या मिलती है बात, क्या करें हम जो रोज हम के। हाँ जी, हाँ दीदी कल एक ज्ञान विचार। को मंथन करने से दीदी योग भी हमारा अच्छा लगेगा। यस, क्योंकि हम ज्ञान का उसको डिटेल में, तो योग में भी हमें क्लैरिटी आएगी कि हमें कैसे करना है। आपको याद होगी थोड़े हफ्ते पहले एक मुरली चली थी, उसमें था ना, पहले सुनना, फिर मनन करना, और फिर वो मगन अवस्था में चले जाते हैं। क्यों मगन? आप कुछ कह रहे थे धीरेन भाई? हाँ दीदी कल कुछ विचार आ रहे थे मन में, तो मैंने उसको लिखा है थोड़ा बहुत। मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी। कि कोई कोई पढ़ते हैं तो कोई पढ़ के सुनाते हैं।
तो कोई पढ़ के धारण करके सुनाते हैं, तो कोई पढ़ के धारण करके दिखाते हैं, औरों को करके दिखाते हैं, और तो कोई पढ़ के धारण करते भी है और दूसरों को प्रत्यक्ष भी कर पाते हैं। तो ये विचार ऐसे आया था कि अपनी जो लेवल होता है, जो स्थिति के हिसाब से होता है। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब हम जो ये बोला अभी रेणु बहन ने, उससे ही लिंक्ड है कि जब हम मनन करेंगे, जब बुद्धि में क्लैरिटी आ जाती है, तभी तो हम रियलाइज करेंगे कि इसको करना चाहिए। हम क्यों बाबा के ज्ञान को पकड़ रहे हैं? कहीं से हमें रियलाइज हुआ ये करने से हमें फायदा है, ये करने से सुख है, तभी तो कर रहे हो, नहीं तो क्यों करोगे? कोई भी क्यों कोई काम करता है, उससे कुछ मिल रहा होता है ना, तो हमें मिल रहा है ना। तो जब हम मनन किया, मंथन किया, और फिर वो मगन अवस्था आ गई, जब वो मगन अवस्था आ गई तो वो है योग। जितना हम ज्ञान के पॉइंट को मनन करते हैं तो उतना हमारा योग अच्छा लगता है। तो इससे हम आज के लिए अपने लिए एक बात को धारण कर लें कि मैं ज्ञान के कम से कम एक पॉइंट को मनन मगन अवस्था में लेकर जाऊं। कोई भी पॉइंट जो हमको अच्छा लगे, जो हम यहाँ कर रहे हैं ठीक है, हमने थोड़ा किया है ना, ऐसे तो पूरा करते रहेंगे तो फिर हम तो पूरा दिन बैठ सकते हैं, तो इतने सारे पॉइंट तो हम नहीं कर सकते। जो मुझे लगता है मैं उसको करूं, जो मुझे लगता है वो मेरे को उसकी जरूरत है, मेरे दिल को जो भी छूता है ना, एक्चुअली आई नीड दैट। ये आप चेक करना अपने आप को ही कि जब भी मुरली में कोई पॉइंट मुझे छूता है, मुझे उसी की जरूरत होती है ना। और उसका अगर आपने मनन कर लिया अच्छे से, मगन अवस्था में आ गए, तो आके वो धारणा में आ जाएगा। धारणा में आ गया तो मतलब जीवन सफल हो गया। तो आज का यही हमारा होमवर्क है, कम से कम एक पॉइंट को उसका मनन चिंतन करेंगे, उसके ऊपर 4-5 पॉइंट जरूर लिखो। और अगर 20 लिखते हो वेरी गुड, 30 लिखते हो वेरी गुड, जबरदस्ती नहीं खींचना, सच में पॉइंट होना चाहिए। फिर प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने हमको बोला यज्ञ का सर्वेंट, और साथ में क्या बोला? मास्टर गॉड। तो बाबा जब अपने आप को सर्वेंट बोलता है तो हम यज्ञ के सर्वेंट नहीं हो सकते। एंड ये भी सच्ची बहुत बड़ी टाइटल है। भगवान के कार्य में हम कुछ भी करेंगे, वो मेरा जीवन को सफल करेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे फौरन मान लेंगे। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख, तो उनकी निशानी बता रहे हैं ना बाबा, जो बाबा बोलेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इजीली एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन आना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, पर उसको समझने के लिए कई बार गहराई होती है, हमें समझ नहीं आता, दैट इज ओके। पर जो एक होता है ना कि मानना कि भाई ये बाबा बोल रहे हैं, एक होता है कि फालतू में बस ऐसी क्वेश्चन को करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, वो वाला नहीं होना चाहिए। जो कहे उसे मानना, इसको श्रीमत कहा जाता है। एक्सेप्ट करके उसके ऊपर चलने का पूरा प्रयास करना। तो अगर हम एफर्ट कर रहे हैं देन वी आर ऑन द राइट पाथ। हम ये ना सोचें कि इतनी देर से एफर्ट कर रहे हैं अभी तक नहीं हुआ। देखो ब्रह्मा बाबा 1936 से 1969 तक एफर्ट कर रहे हैं, और वो था ब्रह्मा, और उन्होंने इतने वर्ष, कितने वर्ष हो गए भाई? 33, राइट? उन्होंने 33 वर्ष एफर्ट करी, जिनको योगेश्वर कहा। तो हम कम से कम जितना भी हमारे पास समय, उतना तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। दीदी, बाबा ने मुरली में ये कहा कि कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहते हैं। हाँ जी, श्री कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहते। श्री कृष्ण को नहीं कहते, क्योंकि क्योंकि वो तो प्रलब्ध है। योगेश्वर ब्रह्मा को कहेंगे, वो सबसे बड़े योगी तो ब्रह्मा रहे, फिर मम्मा, है ना।
और फिर बाकी जो श्रेष्ठ हमारी दादियां हैं वो सब हैं। ब्रह्मा तो था योगेश्वर, उसने योग लगा के ही तो कृष्ण की पदवी प्राप्त की, हम भी योग लगाकर वहां पदवी प्राप्त करेंगे, राइट। श्री श्री शिव बाबा के मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। तो श्रेष्ठ तो का हैप्पी, अगर योग लगाकर कृष्ण बने तो कृष्ण बनने के लिए उन्होंने योग लगाया, तो कृष्ण क्यों नहीं योगेश्वर कहते? उनको नहीं लगाना पड़ा योग। कृष्ण थोड़े योग लगाता है, कृष्ण तो प्रिंस है, मिल गया ना, बन गए। बट वो सेम आत्मा ही तो है ना, ब्रह्मा की that is the आत्मा ही next तो है जो life. कृष्णा That is the बने। next life. हाँ, पर Next है life तो में तुम्हें वही मिल आत्मा। रहा तुम है। अभी ब्राह्मण हो, नेक्स्ट लाइफ में थोड़ी ब्राह्मण रहोगे। That is then. अब आप देखो, बट आत्मा आपने वही इस है। एक, लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। जैसे हम यहाँ पर एक जन्म में बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोल देते हैं, ठीक है, लोगों की पढ़ाई के ऊपर बहुत एफर्ट करते हैं। अगले जन्म में मेरी बुद्धि ऐसी बनती है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ, एकेडमिक्स में मेरे नंबर आगे आ जाते हैं। तो एफर्ट हमने वो कब करी, वो पद कब प्राप्त किया? इस जन्म में मैंने बहुत लोगों को दान पुण्य करा, तो अगले जन्म में मुझे बहुत से पैसे मिल गए। तो उस एफर्ट कब करी? कौन बोलेगा दानी? हम मुझे कब बोलेंगे? जब मैं दान कर रही हूँ, जब मेरे पास पैसे हैं तब मुझे दानी थोड़ी बोलेंगे। एम आई क्लियर सिप्पी? या वो म्यूट कर देती हूँ ना बीच बीच में, अदरवाइज हाँ, डिस्टर्बेंस। ठीक है ना। तो हाँ, उसको दीदी। तो दानी नहीं बोलेंगे, उस वक्त तो मैं रिच हो गई, साहूकार, मेरे को पद मिल गया, बहुत अमीर घर में आ गए, वो मिला मुझे क्योंकि मैंने पहले वो एफर्ट करी, वो दान पुण्य करा। तो उस जब पैसे मिले उस वक्त ये तो नहीं कहेंगे पुण्य आत्मा है, उस वक्त आप पुण्य करते हो तो ठीक है, तब बोल सकते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट? दीदी कुछ पूछना था। जी। हाँ दीदी, अब जैसे मुरली में बाबा ने बताया, योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो, ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, यह राजयोग। तो यहाँ पे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी और हम भी, हम सब योग ईश्वर, क्योंकि योग किससे लगाते हैं? ईश्वर से। और योगेश्वर एक्चुअली हम जो टाइटल देते हैं दुनिया में, जो सबसे अच्छा योग लगाए, सबसे पावरफुल योग लगाए, तो ब्रह्मा बाबा के तो वो जिसको कहते हैं ना, दो इंजन थे उनके, वो तो कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते थे शिव बाबा से। पर शुरू में उन्होंने बहुत एफर्ट करी थी। आपको मालूम होगा, उन्होंने एक घर में बैठकर, अपने फ्रेंड के घर में बैठे दीवारों पर लिख दिया था, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, निर्मल शांता दादी उनकी बेटी थी, उसके लिए लिखा, सबके लिए लिखा, पुट्टू आत्मा है। क्योंकि अपने आप को वो कन्विक्शन दे रहे थे कि मैं भी ये हूं और ये जो मेरा परिवार है ये सब आत्माएं हैं। उन्होंने बहुत अपने ऊपर मेहनत करी थी और फिर उनकी स्थिति बनती चली गई। अंत में जाके लास्ट 2 इयर्स उनकी बहुत पावरफुल स्थिति थी। ऐसी स्थिति थी कि पहले वो जैसे कोई आता था ना तो उनसे बातें करता था, 4 बातें करी उसने, 10 बातें करी, सुन लेते थे। अंत की स्थिति उनकी ऐसी हो गई थी, किसी ने एक लाइन बोली उन्हें सब क्लियर हो जाता था वो क्या बोल रहा है। वो अपनी दृष्टि वृत्ति से उसको सब प्रदान कर देते थे, जो आपने अभी बोला ना। फिर मेरी वो स्थिति, चेहरा चलन इतना एक्यूरेट हो जाता है कि मैं वो बन जाता हूँ ना, ये वाली बात है। तो ये होता, रिजल्ट किस चीज का है? योग लगाने से ही होता है। और योग लगाने के लिए चाहिए क्या है? ज्ञान। जब वो कहते हैं लाइट एंड माइट, बाबा बोलते हैं ना, तो लाइट है ज्ञान की, और ज्ञान की लाइट मिलती है तो मेरा मन हल्का हो जाता है, हम लाइट फील करते हैं कि ये पॉसिबल है। फिर वो ज्ञान की लाइट, तो ज्ञान की लाइट जिस चीज पर पड़ती है वो चमकने लगती है ना। लाइट तो खुद चमकीली होती है,
पर जिस चीज पर जाती है वो भी चमकने लग जाती है। तो ज्ञान की लाइट जब मुझ आत्मा पर आती है तो मुझ आत्मा की लाइट चमक जाती है, अर्थात मेरी बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो फिर जब बुद्धि का ताला खुल जाता है और मैं उस सारे ज्ञान को अपने अंदर धारण करती हूँ तो वो मेरी माइट बनती है। माइट मतलब मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि कोई भी परिस्थिति आए फिर मैं उसको पार कर लेती हूँ। और वो माइट इज इक्वल टू योग। ज्ञान मिला, समझ मिली, ज्ञान समझ, समझ से मैंने योग लगाया, योग से मैं मेरे अंदर माइट आई, उस माइट से मैं खुद को और औरों को भी बेनिफिट करती हूँ। ठीक है, ये है प्रोसेस। फिर और बाबा ने क्या बोला, ऐसे हम श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। अच्छा अब बताओ, विजय माला में आना, विजय माला का बाबा जो बार बार एग्जाम्पल देते हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि हम किसी माला में जाकर चढ़ जाते हैं। बाबा ने माला का एग्जाम्पल क्यों दिया? एनी थॉट्स? कोई शेयर करना चाहिए? जैसे कि 108 होता है, 16,108 होता है, 8 का माला होता है। हाँ, तो तो हमारा माला लक्ष्य- क्यों? माला का मतलब क्या है? दीदी क्योंकि हर एक मोती एक दूसरे से जुड़ा होता है। माला में एक मोती दूसरे से जुड़ा होता है, तो व्हाट डज इट मीन? Connection. सहयोग. कनेक्शन भी है। इट मीन सहयोग एंड ऑल्सो, और क्या मतलब है? संस्कारों का मिलन। अगर संस्कार नहीं मिलते तो किनारा करते हैं दूसरे को। हमें कहते हैं आई डोंट लाइक हर, आई कैन नॉट सिट विद हर। ये होता है किनारा करना। एक होता है कि उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, वो ठीक है, पर संस्कारों की रास तो हमको करनी है। अभी संस्कारों की रास करते हैं तो दाने से दाना मिला होता है, कोई जगह खाली नहीं होती। सहयोग की शक्ति, राइट, और संस्कारों की रास। और उसमें माला में क्या दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं ना, एक फूल बना होता है धागे से, वो किस चीज का प्रतीक है? शिव बाबा और उसकी लाइट का प्रतीक है। फिर दो होते हैं मोती, तो जो दो मोती हैं वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जिनकी सबसे श्रेष्ठ पोजीशन, उनका ही हमको पता है। बाकी सब जो पूरी माला है वो की पूरी माला दाने से दाना मिला है, जो हमने अभी संस्कारों की रास खेली, इसलिए विजय माला। और फिर माला जो पहनाते हैं, माला किस लिए पहनाते हैं? किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी का वेलकम करते हैं। और विजय की माला जब हम किसी चीज को जीत कर आते हैं, है ना, तो विजय माला, हम विजय प्राप्त करते हैं पुराने संस्कारों पर। और माला जो है शोभा बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, और हम शोभनिक बनते हैं, है ना। ऐसे करते रहो। बाबा के एक एक वर्ड के अंदर बहुत गहरा ज्ञान है ना। तो ये सब हम थोड़ा सा याद रखें। क्यों बाबा विजय? हाँ रेणु बहन क्या कह रहे हैं? हाँ, जब माला तब भी पहनाते हैं, एक तो विजय, और एक किसी का जब अभिवंदन करते हैं किसी को हम, तब भी माला पहनाते हैं, वेलकम करते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे बनते हैं तो हम वेलकम कहाँ होते हैं? सतयुग में। ठीक है, फिर गीत है ओम नमो शिवाय। किसी को वर्ड्स याद है? ओम नमो शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। तो वो पिता माता बंधु सखा सारे संबंध। क्यों ये गीत बार बार बोलता है? गीत की भी बहुत डेप्थ है। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम आधार हो। तो एक को आधार बनाना और उससे सर्व संबंध निभाना, ये है इस गीत का अर्थ। ठीक है, फिर बाबा ने कहा चैतन्य झाड़ एक ही है। कौन सा झाड़ है वो? ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, आत्माओं का झाड़। आत्माओं का झाड़ जिसको परम धाम में भी हम देखते हैं। मैं इस मनुष्य सृष्टि के बीच सत्य चित आनंद स्वरूप हूं।
मनुष्य सृष्टि का बीज है। बाबा कौन है? बीज रूप, और वो चैतन्य है, इसलिए वो सारा ज्ञान हमको दे पाता है, सारी बातें हमको बता पाता है। उसको वो क्योंकि चैतन्य है, उसको सब ज्ञान है, और हम उसके साथ कहाँ बैठे हैं? जड़ों में। इसको आप योग का विजन बना सकते हो कि हम जड़ों में बैठे हैं, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और मेरे सिर के ऊपर पेड़ है। आज सारा दिन ये प्रैक्टिस करना, अपने सिर के ऊपर ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी लेकर घूमना, और बाबा की लाइट मुझ पर कॉन्स्टेंटली आ रही है, और इस पेड़ के पत्ते पत्ते पर मुझसे लाइट जा रही है, जो बाबा से मिल रहा है मैं सबको दे रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा योग लगता है इससे। और ट्रैफिक कंट्रोल पे हर बारी ये करो, शाम को बैठकर इस पर योग करना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बाबा हमारे को ना मुरली में योग की विजन्स देता है, ऐसे करो, तो वो हमको निकालने चाहिए। जो बता रही हूँ वो तो बता रहे हैं, बाकी आप अपने निकाल सकते हो। बाबा एक देखो कितना पावरफुल सेंटेंस है, ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम नहीं जानते। जस्ट इमेजिन, हमारे पास मुरली में, इसका मतलब क्या है? मुरली में हर चीज है जो हमें जानने की जरूरत है ना? तो मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं ना, मनन चिंतन करो, जिसका आज बाबा ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। सतो प्रधान जब बन अभी बुद्धि सतो प्रधान किसकी भी नहीं है, जिसकी हो गई वो ऑलरेडी चले गए ऊपर। एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी कौन? जो संपूर्ण बन गए, फरिश्ते बनकर अभी सूक्ष्म वतन में वेट कर रहे हैं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। इसका मतलब जब सतो प्रधान स्थिति हमारी कब है? सतयुग में। और सतयुग में है क्या है? कोई बताएगा? 16 कला संपूर्ण, कौन बताएगा? सतयुग में 16 कला, हम लोग सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, एक भाषा, एक धर्म, नहीं, और तो बाबा बताते हैं 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सारे टाइटल्स हमको वहां मिलते हैं, और वो सारे टाइटल्स मीन्स वो कर्मातीत अवस्था में है, मतलब कर्म के बंधन में नहीं आते। वहां पर हम सब कर्म करेंगे और सब कुछ होगा, पर उस कर्म के अंदर लिप्त नहीं होंगे। कर्म किया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। जिसको आज बाबा ने एक और बात बोली, वो मैं ढूंढ रही थी वर्ड्स। बाबा ने बोला, पाप बैठ तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। तो विकर्म जो है कब होते हैं, कब शुरू होते हैं? वापस से, है ना? और विकर्म बहुत बढ़ जाते हैं अभी इस समय कलयुग के अंत में। और कर्म तो हम सब करते ही हैं, कर्म हर एक करता है, पर जो सत्युग के कर्म है उनको क्या बोलते हैं? अकर्म। अकर्म। क्यों बोलते हैं अकर्म? क्योंकि आप वहाँ पे सब संपन्न सोल रहते हैं। कॉन्शियसनेस में सब संपन्न रहते हो, तो हमें ना सत्कर्म की जरूरत होती है, ना हम विकर्म कर पाते हैं वहाँ पे। नहीं, मतलब अकर्म अकर्म, हाँ, क्योंकि हमें उस कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं होती है, और ना ही हमें उसका मतलब हम सिर्फ कर्म करते हैं, उसके बारे में नहीं, डिटैच्ड रहते हैं उस कर्म से। डिटैच भी रहते हैं, वो भी ठीक वो है। हमारे अकाउंट में प्लस माइनस कुछ नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता। जो हमने अभी श्रेष्ठ कर्म किया, जो अब मतलब संगम युगी आत्मा जो कर्म करती है उसको बोलते हैं सुकर्म। और सुकर्म सिर्फ संगम युगी आत्मा ही कर सकती है। सुकर्म अर्थात सबको सदगति में ले जाने वाली आत्मा, सबको सदगति सबकी कराने वाला कर्म,
वो क्या है? बाबा का ज्ञान देना और अन्य आत्माओं को ऊपर चढ़ाना, वो हम अभी कर रहे हैं। और जो हम अभी करते हैं, हम अपनी स्थिति से करते हैं, ज्ञान सुनाकर करते हैं, अनेक तरीके वो हम देख चुके हैं, रोज देखते हैं, है ना। और फिर इसकी प्रारब्ध जो है वो है सतयुग और त्रेता। और सतयुग त्रेता में हम सिर्फ भोग रहे हैं जो हमने अभी अभी करा, और त्रेता के अंत तक जो हमने अपनी प्रारब्ध बनाई वो फिर कंज्यूम हो जाती है। उसके बाद द्वापर से फिर कर्म शुरू होता है, फिर वो कर्म का पाप पुण्य वो मिलता है, जो भी अच्छा बुरे कर्म का हमको ऐसा मिलता है, ठीक है। और जो हम सुकर्म अभी करते हैं, संगम, अगर हम संगम युगी आत्मा है, जब हम कलयुगी आत्मा की तरह बिहेव करते हैं तो हम कलयुगी आत्मा बन जाते हैं। जब मैं संगम युगी आत्मा के प्रमाण चलती हूँ तो उसकी जो मैं प्रारब्ध बनाती हूँ वो 21 जन्मों की बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमें अपने हर क्षण को कितनी अहमियत देनी है। ठीक है, चलिए अब ये बताओ, बाबा अभी दशहरा होकर गया है, अब बाबा दीपमाला की बातें कर रहे हैं। दिवाली आने वाली है ना, बाबा ने बोला दीपमाला तो सतयुग में होगी। कौन सी दीपमाला? सब आत्माओं की ज्योति जगी होगी तो दीपमाला बन जाएगी, है ना। कोई एक दिन, हम तो यहाँ दीपमाला एक दिन मनाते हैं, चलो हफ्ता मनाते हैं, थोड़े दिन मना लेते हैं, पर वहां पे दीपमाला जगी हुई सभी आत्माएं की रोशनी जगी होगी और पावरफुल होगी। मेरे को एक बार ये इससे याद आता है, बाबा आए हुए थे, उन्होंने एंड में पार्टियों से बात, सबसे बात करते हैं ना, बुलाया दादी जानकी को, आओ आओ दादी आओ, देखो यहाँ स्टेज पे बैठकर इतने सब 25 to 30,000 लोग बैठे हुए हैं ना, कहते देखो देखो सबकी ज्योति कैसे जगी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। मतलब बाबा कैसे, कौन, मतलब उसको एकदम सुन के ये ध्यान में आया, बाबा तो शरीर देख ही नहीं रहा है ना। ये शुरू शुरू की बातें जब गए थे तो एकदम रियलाइजेशन आई उस समय। फिर बाबा ने जो बोला, भगवान के बच्चे मास्टर गॉड थे, मास्टर गॉड, इसके ऊपर आपका क्या चिंतन चलता है? क्योंकि हम गॉड के बच्चे हैं ना, इसलिए मास्टर गॉड। तो मास्टर गॉड कैसा होगा? गॉड की जैसा ही होगा। दीदी बाप समान, बाप के समान। थोड़ा थोड़ा और थोड़े देखो मनन चिंतन का टाइम है अभी। बेहद तक देने वाला। ओके, सब बताओ अपना चिंतन, देखो क्योंकि उससे दूसरे को फायदा होता है। आपका चिंतन कभी नहीं सोचना मैं ये बोलूं तो किसी को क्या लगेगा कि मैंने क्या बोल दिया। एवरीथिंग इज ओके ओवर हियर, नथिंग इज रॉन्ग, है ना। जो आपका चिंतन मास्टर गॉड, हम्म, मास्टर गॉड दुख हरता सुख करता होगा, तो हमें भी वैसा ही बनना है। तो हम वैसे होंगे तो तभी कहलाए, दुख को हरना तो और सुख देना। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि मास्टर गॉड मतलब, मैं गॉड जो करता है, मुझे गॉड से जो एक्सपेक्टेशन है तो वही सब आत्माओं की मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम सब वो देवी देवता हैं जिनको सब पूज रहे थे। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ये सारे जो आत्माएं मेरे भगत हैं, वो मेरे से कुछ लेने आए हैं और वो पुकार रहे हैं, कहाँ हो देवी, आओ दर्शन दो। तो देवी का दर्शन कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होना चाहिए ना। अब बताओ देवी का दर्शन क्या होगा? स्नेह, सबको स्नेह देना और प्योर प्योर, बिल्कुल एकदम प्रिस्टीन स्नेह, नजर। प्योर, बेहद, है ना। और तेजोमयी, देखते ही पता चल जाता है कि वो देखते ही पता चल जाए। और ज्ञान, ज्ञान से भरपूर। ज्ञान, ऑलवेज देने ज्ञान वाला। का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप हो गया ना देवी तो। हाँ, देने वाला। ओके,
देखती संतुष्टता मिलेगी, संतुष्टता। हाँ, तभी दे पाएंगे क्योंकि संतुष्ट होंगे। हाँ जी। कष्ट हरती हैं, कष्ट हरने वाला। कष्ट हरने वाला, ठीक है। किसी ने और भी बोला था दुख हरता सुख हरता। परख कर देने वाला मतलब जो पता है कि किसको क्या चाहिए। बिल्कुल, परख की शक्ति परफेक्ट होगी, ये पता होगा इसको क्या देना है, उसको क्या देना है। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला, है ना, जिसको कामधेनु बोलते हैं। हाँ जी नरेश भाई, आप शक्तियों से शुभकामना और भरपूर, शुभ भावना देने वाला। शुभ भावना। हाँ जी नरेश भाई। शक्तियों से भरपूर, शक्ति से भरपूर, प्रेम और शक्ति का बैलेंस होगा। सिर्फ प्रेम स्वरूप तो एक माँ भी होती है, फिर भी क्यों परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, देवी देव मंदिरों में पहुंच जाते हैं? क्योंकि शक्ति की कमी होती है। माँ उलझ जाती है ना बच्चे की प्रॉब्लम में। ठीक है, प्रेम और शक्ति का बैलेंस होगा। और किसी ने कुछ शेयरिंग करनी है? तो मैं मास्टर गॉड हूं, ठीक है। आज का सम्मान ये रखना चाहिए हमको और अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और भी आप चिंतन कर सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। जितना लिखोगे ना उतना अच्छा लगेगा, उतनी स्थिति ऊंच होनी शुरू हो जाएगी। आप कोशिश करना, ये शाम को योग में बैठोगे ना, उससे पहले आप जैसे जितने भी बजे बैठे, जैसे आप 6:30 बैठे, कोई नहीं 5 मिनट पहले बैठ जाओ। नहीं भी बैठे आप शुरू करो, पहले मनन चिंतन के अपने पॉइंट लिखो, फिर योग करो। अब देखना डिफरेंस विदाउट एंड विद, क्या फर्क होता है। बहुत पावरफुल है, सुबह भी कर सकते हैं। अव्यक्त मुरली के 2-4 लाइनें पढ़कर करो योग, स्थिति जो है उसमें कितना अंतर आ जाता है, ठीक है। जो गाइडेड मेडिटेशंस की हमको जरूरत पड़ती है वो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी धीरेन भाई कुछ कहने लगे? नहीं दीदी। विनय बहन कुछ कह रहे हैं? दीदी मैं पूछ रही थी शाम का योग शुरू कर दिया आपने? नहीं अभी नहीं किया, अभी नहीं अच्छा ठीक अभी है। थोड़ा सा ऐसे नहीं समय है तो, और सेवाएं में बिजी हैं। करूंगी पर करना है, मेरे मन में है शाम का योग करेंगे। हाँ? क्योंकि खासकर जो नए होते हैं ना उनको थोड़ा सा वो चाहिए होता है लिफ्ट। वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सर्वश्रेष्ठ पोजीशन क्या है मेरे? मास्टर गॉड। राइट, मास्टर गॉड है ना। तो ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं तो हम मास्टर ऑल माइटी हो गए। तो ये मेरी श्रेष्ठ पोजीशन है, पर जब पोजीशन आ जाती है तो उसके साथ क्या आती है? जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका नशा भी हो और जिम्मेवारी की रियलाइजेशन हो कि मुझे सब कुछ करना है बेहद में। अच्छा, इसके ऊपर किसी के कोई संकल्प है कि बाबा बेहद में क्यों कहता है? बेहद में करो, बेहद में करो। हम हद में कर ले तो क्या हो जाएगा? उसमें मैं आ जाऊंगा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स। तो नुकसान क्या होता है? सोच छोटी हो गई, देवी गुण तो नहीं हुआ फिर। देखो जो आप ठीक कह रहे हो, पर मैं थोड़ा सा मेरा जो इसमें मनन चिंतन चला, आई शेयर विद यू। जब हम बेहद में हैं, हम बेहद में सबको सुख दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरी स्थिति क्या है कि मेरे को सबको देना है, एक तो बड़ा दिल। फिर अगर मैं किसी के लिए ज्यादा सोचती हूँ, किसी के लिए कम सोचती हूँ, तो मैं वायुमंडल में क्या फैला रही हूँ? थोड़ा सा किसी के लिए नेगेटिव भी आ गया तो क्या हुआ? पूरा एटमॉस्फेयर, मेरे हर संकल्प पूरे एटमॉस्फेयर को बनाता है। तो मैंने संकल्प के द्वारा पूरे एटमॉस्फेयर में नेगेटिव एनर्जी डाल दी।
और उसी एटमॉस्फेयर में मैं भी हूं और मेरा हद का परिवार भी है। वो उस सारे वायुमंडल को अपने अंदर, सांस से अंदर और बाहर ले जा रहा है। सांस से नहीं, बट मतलब फिजिकल रूप से तो वही बोलेंगे ना, वो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जिस हद के परिवार की मैं इतनी चिंता करती हूँ, वो मेरा हद का परिवार भी इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो मैं अगर हर एक के लिए अच्छा सोचूं, बेहद में रहूं, तो मैं बेहद में क्या फैला रही हूँ, जिसका एग्जाम्पल हमेशा मेरे को बड़ा पावरफुल लगता है। एक पॉन्ड में बहुत क्लियर, बहुत समझो अमृत पड़ा हुआ है, उसको पीने से तो बस हो गए, इटर्नल बन गए, पर उसमें मैंने एक ड्रॉप आर्सेनिक का डाल दिया, वो अमृत अमृत नहीं कहलाएगा, राइट, दूषित हो गया, पीने लायक नहीं रहेगा। तो मेरा एक भी नेगेटिव संकल्प पूरे वायुमंडल को क्या बनाता है, वो आर्सेनिक की बूंद जाती है। ये भी अगर याद रखें ना, तो हम अपने ऊपर कितना अटेंशन दे पाएंगे। ये जो भी एग्जाम्पल्स है बाबा की मुरलियों से लिए हुए हैं, ठीक है। तो बाबा ने बोला इस अथॉरिटी स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वृत्ति फिर ऐसी बन जाती है। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। बाबा हमेशा वर्ड यूज करते हैं बेहद के साथ सदा, तो हमें सदा वैसा रहना, नहीं तो हम नहीं है, जब नहीं है वो तो हम संगम युगी नहीं है। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो झुकने का मतलब क्या है, अभी हम कहते हैं ना झुको, जैसे पेड़ झुका है, मतलब निर्माण बनना, पर स्वमान में रहना। निर्माण और स्वमान, निर्माण मतलब निर्माण अर्थात जो स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति को से मैपन को समाप्त करो। जब करावनहार की स्मृति है तो निर्माण है, पर मेरा स्वमान क्या है, मैं मास्टर गॉड हूं। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में आना। मेरे को मास्टर गॉड बन के अहंकार नहीं आता, क्योंकि बाबा को अहंकार नहीं आता। बाबा बताओ अपनी तारीफ करता है, करता है ना, करता है, बताता है मैं क्या करता हूं तुम्हारे लिए, सारा कुछ बताता है, पर निर्माण है। पर बाबा अपने आप को हमारा हम्बल सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट भी बोलता है, राइट। हाँ, सर्वेंट बाबा भी बोलता बोलता है है, मैं लिबरेटर भी हूँ। बोलता है। आज क्या टाइटल दिए बाबा ने, क्या क्या टाइटल दिए, बहुत सारे टाइटल दिए ना। बाबा बोलता है मैं लिबरेटर हूँ, मैं तुम्हारी लिबरेटर हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। हाँ कुमकुम, आप कुछ कहने लगे हो। हाँ नहीं, आज बाबा ने बोला प्रिंसिपल एक्टर भी हूँ। हाँ, डायरेक्टर भी हूँ। प्रिंसिपल एक्टर क्यों है, क्योंकि वही तो सारा कुछ करता है, सारा खेल ही वो रचाता है। वो आता है तो सारी रचना शुरू हो जाती है ना। तो प्रिंसिपल एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, सारा कुछ वो बाबा है। अपने आप को वो बोलता है, पर वो निर्माण कैसे है, जैसे बोला बहन ने कि मैं क्या हूँ, तुम्हारा हम्बल सर्वेंट हूँ, पर सेवाधारी हूँ। तो हमको भी ये याद रखना है, हम यज्ञ के क्या है, सर्वेंट है। सर्वेंट है पर मास्टर गॉड है, जैसे बाबा और वैसे हम। तो निर्माणता और स्वमान में रहना। चलो सब शेयर करेंगे अपने अपने स्वमान। आज के कौन सा स्वमान लेंगे? आज तो मास्टर गॉड। मास्टर गॉड। मास्टर गॉड, ठीक है। हम सब मास्टर गॉड में की स्थिति में स्थित होकर अभी योग करेंगे, ठीक है। तो मैं आज सोच रही थी आपको बीच बीच में थोड़े से संकल्प जरूर दूंगी, पर कांस्टेंट जो जैसे गाइडेड होती है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को उस स्थिति में आना है कि हम योग करें, पर हमारे को गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत ना। जरूर हम संकल्प जरूर शेयर करेंगे कि ये संकल्प लेना, ठीक है। तो बोलना कम, साइलेंस में ज्यादा, अपने संकल्प अपने लिए क्रिएट करना, ठीक है। थोड़ा सा हिंट देकर फिर आप छोड़ देंगे। किसी ने कुछ पूछना है, नहीं तो योग करते। दीदी आज बाबा ने एक टाइटल दिया इप्रेसिबल अविनाशी, ये समझ में नहीं आई।
क्या 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 दोबारा बोलेंगे? Imperishable. I couldn't understand. इम्पेरिशेबल है वो। Imperishable. इम्पेरिशेबल मतलब जो अच्छा, कभी हिंदी में मीन्स okay, इटर्नल, जिसका okay, okay, okay. तो बाप भी इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है, तुम भी। मैं आत्मा तो हूँ ही अविनाशी। जी दीदी। और कोई किसी का क्वेश्चन है? दीदी एक था कि युक्ति से बातें करनी है, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बनकर बाप को याद करना है। मतलब ट्रस्टी मतलब अपने आप को हमें निमित्त बनना है। निमित्त, निमित्त, जिसको बाबा ने एग्जाम्पल में क्या बताया, करनी घोर को सारा कुछ दे देते हैं। जिसने शरीर छोड़ा उसकी सारी चीजें करनी घोर को देते हैं कि ये तुम रखो, है ना। हम भी तो मर गए ना पुरानी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से। हम बाबा के बन गए तो हमने बाबा को क्या देना है? बाबा सूक्ष्म, बाबा को फिजिकल रूप से थोड़ी कुछ देंगे। बाबा को क्या दिया हमने? पुराने संस्कार। वो पुराने कपड़े, पुरानी चीजें देते हैं, हम पुराने संस्कार बाबा को देते हैं। तो हम याद रखें, बाबा को सब देते हैं। ठीक है, ट्रस्ट। एनीथिंग एल्स? चले योग की ओर। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें। और अपने आप को आत्मा निश्चय करते हुए ब्रेन के सेंटर में देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। मैं श्रेष्ठ संगम युगी आत्मा हूं। बाबा का वही श्रेष्ठ लाडला बच्चा जो मास्टर गॉड के समान में स्थित हो सकता है। मैं ही मास्टर गॉड। अब अपने आप को इस समान के प्रमाण स्थित करते रहे। मास्टर गॉड के संकल्प अपने आप को देते रहे। मैं मास्टर गॉड अर्थात मैं जिम्मेवार आत्मा, बेहद की दृष्टिवृत्ति रखने वाली आत्मा, सदा बेहद में रहने वाली आत्मा इस स्थिति को बनाएंगी। सारा स्वयं को देखते चलें। इन श्रेष्ठ संकल्पों से मुझ आत्मा की लाइट बहुत पावरफुल और ये लाइट निकलकर पूरे ब्रेन को कवर करते हुए
इस पूरे कमरे में भी व्याप्त है। मेरी स्थिति इतनी पावरफुल कि ये शरीर का भान जैसे मेल्ट होता जा रहा है। शरीर तो जैसे है ही नहीं, शरीर लोप हो गया। बच गई मैं निराकार आत्मा, पावरफुल लाइट से संपन्न। और अब मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर परम धाम, अपना श्रेष्ठ प्रकाश पूरे विश्व में फैलाते हुए बेहद के विश्व में बेहद की किरणों को, सुखदायी किरणों को फैलाते हुए चलते हैं महाज्योति। मेरा बाबा परम आत्मा गॉड अपनी मास्टर गॉड की स्थिति को और पावरफुल बनाते हुए महाज्योति के अंदर मैं ज्योति समा गई। वो ऑल माइटी अथॉरिटी, मैं मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, इस अनुभव को पक्का करते हुए अनुभव करें बाबा से मिलकर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी स्थिति बेहद की निरंतर सुखदायी आनंद स्वरूप की स्थिति और पावरफुल होती जा रही है। इस दातापन की स्थिति को बढ़ाते चले। रियलाइज करें कौन मिला है, कौन साथी है, किसने मुझे ये पदवी दी। इस पावरफुल स्थिति को प्राप्त कर
मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में आ जाती हूँ। सूक्ष्म लोक में मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। प्रवेश करेंगे इसमें और बाप दादा के सामने आ जाए। हम सभी 14 फरिश्ते बाबा के सामने मास्टर गॉड की स्थिति में है। बाबा हमें देखकर बहुत प्रसन्न है। बाबा के हजारों हाथ वरदान रूप में हम सब के सिर पर। और बाबा कहे अब चलो सेवा के लिए। मास्टर गॉड हो, दाता बन, सुख की किरणें पूरे विश्व में फैलाएंगे। संकल्प करेंगे हम सभी आत्माएं जो यहाँ जुड़ी हैं अपनी मास्टर गॉड स्थिति को बनाए रखेंगे। एक दूसरे के लिए श्रेष्ठ भाव रखेंगे, एक दूसरे की उन्नति के लिए, पूरे ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए। और सेवा करते हुए संकल्प ये है कि हर आत्मा बाबा से जुड़े और जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं सभी को मिले। तो चलते हैं हम सभी हाथ में हाथ दिए पूरे ग्लोब का चक्कर लगाएंगे।
ऐसे मनसा सेवा करते हुए हम सब फरिश्ते वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं और मन में सारा दिन यही एक संकल्प, मैं मास्टर गॉड अपनी जिम्मेवारी और अपनी स्थिति बनाए रखें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति।